एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डार्क शेड। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और वो एक बहुत ही डरावने जंगल में इधर उधर भाग रहा होता है। तभी उस आदमी के पास एक बहुत ही डरावना वैम्पायर आता है और वो वैम्पायर उस आदमी को पकड़ देता है, जिसके बाद वो उस आदमी का खून पीने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे धूप निकल जाती है, इस वजह से वो वैम्पायर यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम उस आदमी को देखते हैं और उस आदमी को वैम्पायर ने काट लिया था, इस वजह से अब वो आदमी भी एक वैम्पायर बन जाता है और धूप की रोशनी अब उस आदमी को जलाने लगती है। इसीलिए वो आदमी अभी टम्बर को उठता है और धूप की रोशनी से बचते हुए एक शेड में जाकर के छुप जाता है। पर ये सीन हमारा यहाँ से कट होकर हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, जिसमें हम एक लड़के को देखते हैं और उसका नाम स्टैन होता है। स्टैन अपने घर में सो रहा होता है, तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उसे ब्रेकफास्ट के लिए जगा रही होती है। स्टैन अब ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पे जाता है, जहाँ पे वो नोटिस करता है कि इसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, जिस वजह से इसकी माँ की डेथ होने लगती है। और उसी समय स्टैन अपने फादर को भी नोटिस करता है और उसके फादर ने अब अपने आप को शूट कर लिया था, जिस वजह से उसके फादर की भी डेथ हो जाती है। और इसी डरावने सपने के साथ स्टैन की आंखें खुलती हैं और तभी हमें पता लगता है कि स्टैन का ये एक डरावना सपना था, लेकिन ये बात सच भी थी। स्टैन के अब मदर फादर इस दुनिया में नहीं थे और स्टैन की मदर की डेथ जो कि बहुत ही भयंकर बीमारी की वजह से हो गई थी और उसकी मदर के बनने के बाद से उसके फादर ने सुसाइड कर ली थी। तभी हम स्टैन को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर के साथ इस घर में रहता है और स्टैन के ग्रैंडफादर जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो हमेशा स्टैन को डांटते ही रहते थे। इसीलिए स्टैन अपने ग्रैंडफादर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और वो गुस्से में ही अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। और तभी अब हम उस शेड को देखते हैं जो स्टैन के घर के पास ही होता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम स्टैन को देखते हैं जो अपने स्कूल जा रहा होता है, लेकिन तभी उसी रास्ते में उसे कुछ इतने फ्रेंड्स मिलते हैं और वो फ्रेंड्स स्टैन को काफी ज्यादा तंग कर रहे होते हैं। इस वजह से स्टैन का माइंड डाइवर्ट होता है और उसकी साइकिल एक पुलिस वाले की कार से करके टकरा जाती है। इसमें से एक लेडी और एक पुलिस ऑफिसर बाहर आता है और वो स्टैन से कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो फिर तुम्हें जेल जाना होगा। लेकिन स्टैन को पुलिस ऑफिसर की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो दोबारा से अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। और स्टैन जैसे ही कॉलेज पहुंचता है तभी वो नोटिस करता है कि वो लड़की जिन्होंने स्टैन को रास्ते में परेशान किया था, वही लड़के अब उसके फ्रेंड डॉमर को भी तंग कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं। इसलिए स्टैन फौरन से अपने फ्रेंड डॉमर के पास जाता है और उसे उन लड़कों से बचाता है। इसके बाद इन लोगों की फाइट होने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे स्कूल के टीचर आते हैं और वो इन दोनों को अलग कराते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा शैतान थे और उन लोगों का डेली स्कूल में ये सब कुछ चलता ही रहता था। तभी हमें यहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉक्सी होता है और रॉक्सी जो कि पहले टॉमर और स्टैन की बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती थी, लेकिन अब रॉक्सी मार्बल यानी कि जो उन 3 लड़कों का लीडर होता है वो उसकी फ्रेंड होती है और ये चीज़ स्टैन को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तभी हम टॉमर और स्टैन को देखते हैं ये दोनों एक जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पे टॉमर स्टैन का मजाक उड़ा रहा था और ये बात स्टैन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए स्टैन फौरन से अपने घर आ जाता है और घर आकर के वो रॉक्सी की कुछ पिक्चर्स देख रहा होता है। तभी स्टैन के ग्रैंडफादर उसे बुलाते हैं, जिसके बाद स्टैन अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है और वो अब वहाँ से अपने पेट डॉग को लेकर के बाहर आता है उसे टहलाने के लिए। लेकिन तभी हम स्टैन के पेट डॉग को देखते हैं जिसका बिहेवियर कुछ चेंज होता है, वो बार बार उस शेड को देख करके बात कर रहा था और ये चीज स्टैन नोटिस करता है। तभी वो फौरन से उस शेड के पास जाता है और उस शेड को ओपन करता है तभी स्टैन अब इस शेड के अंदर कुछ टूटे हुए दांत को देखता है और ये टूटे हुए दांत उसी इंसान के थे जिसके ऊपर वैम्पायर ने अटैक किया था और अब वो इंसान भी एक वैम्पायर बन चुका था और वो वैम्पायर अब इसी शेड में छुपा हुआ बैठा था, जिसके बाद वो स्टैन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन धूप की रोशनी इस शेड के अंदर आती है, जिस वजह से स्टैन यहाँ से बच करके बाहर आता है और स्टैन फौरन से डॉग के पास जाता है और वो वहीं से खड़ा होकर के अब शेड को देख करके कह रहा होता है कि इस शेड के अंदर जो कोई भी हो वो बाहर आ जाए, वरना मैं शेड के अंदर इस डॉग को छोड़ दूंगा और डॉग तुम्हें जान से मार डालेगा। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, कोई भी शेड से बाहर नहीं आता है, इसीलिए स्टैन अपने डॉग को शेड के अंदर छोड़ देता है और थोड़ी देर बाद स्टैन नोटिस करता है कि उस वैम्पायर ने अब उसके डॉग को जान से मार दिया है और उसका कटा हुआ सर वो बाहर की तरफ फेंकता है। ये चीज़ देख करके स्टैन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो भागते हुए अपने घर के अंदर जाता है और वो अब ये सारी बातें अपने ग्रैंडफादर को बताता है और स्टैन के ग्रैंडफादर जो स्टैन की बातों के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं और इसीलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि वो इस शेड के अंदर जाएंगे। लेकिन स्टैन अपने ग्रैंडफादर को रोक रहा होता है कि आपको इस शेड के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक वैम्पायर है जिसने मेरे डॉग को भी जान से मार दिया है और मुझे भी मारने की कोशिश की थी।
लेकिन स्टैन के ग्रैंडफादर उसकी बात नहीं मानते हैं और वो इस शेड के अंदर चले जाते हैं। और स्टैन बाहर खड़े होकर किसी पर देख रहा था, लेकिन काफी देर हो जाती है अभी तक स्टैन के ग्रैंडफादर तो शेड से बाहर नहीं आए होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद स्टैन नोटिस करता है कि वो शेड का दरवाजा खुला है और उसके अंदर से उसके ग्रैंडफादर जो कि काफी बुरी हालत में बाहर आ रहे हैं और उन्हें कोई जान से मार रहा है, उन्हें कोई बाहर नहीं आने दे रहा है। ये चीजें करके स्टैन फौरन से भी ग्रैंडफादर के पास आता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वैम्पायर अब स्टैन के ग्रैंडफादर को जान से मार देता है। इससे और ये चीजें करके स्टैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी वो फौरन से शेड के दरवाजे को बंद करता है और उसे बाहर से लॉक कर देता है। इसके बाद स्टैन ये सोचता है कि मैं पुलिस को सारी बातें बताऊं, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि अगर मैं ये सारी बातें पुलिस को बताऊंगा तो फिर पुलिस मेरी बातों का भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस में ऐसा लगेगा कि ग्रैंडफादर को मैंने ही मारा है। इसलिए वो फौरन से अपने घर के अंदर जाता है और अपने रूम में जाकर के लेट जाता है। और वो काफी रात भी हो चुकी थी, स्टैन काफी ज्यादा डरा होता है और वो अपने बिस्तर पे बैठा होता है। और तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे हम किसी को देखते हैं और वो स्टैन के घर के डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो डोर उसे नहीं ओपन होता है, इसलिए वो वापस से वहाँ से चला जाता है। और फिर हम स्टैन को देखते हैं और स्टैन लेटा होता है। तभी उसी सपने में वो वैम्पायर नजर आता है जो कि उसे अपने पास बुला रहा होता है और वैम्पायर के कहने में आकर के स्टैन उस शेड के पास चला जाता है और उसे ओपन करने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती है और वो जग जाता है। इसके बाद हमें नेक्सी दिखाते हैं और नेक्सी हम स्टैन को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज में एक जगह साथी से बैठा होता है। तभी उसके पास रॉक्सी आती है और रॉक्सी अब स्टैन से पूछ रही है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने साथ साथ क्यों बैठे हो। इस पर स्टैन रॉक्सी को कोई भी जवाब नहीं देता है और रॉक्सी अब स्टैन से अपने कुछ पुराने यादों की बातें कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे मार्बल आता है और मार्बल रॉक्सी को स्टैन के साथ बैठा हुआ देख करके उसे चिढ़ाता है और कहता है कि तुम एक लूजर के साथ बैठी हो, जिसके बाद मार्बल यहाँ से चला जाता है। और अब रॉक्सी स्टैन बात कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से यहाँ पे डॉमर आ जाता है। और डॉमर के आने की वजह से रॉक्सी यहाँ से उठ के चली जाती है और स्टैन भी अब यहाँ से उठ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉमर को देखते हैं जो अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में मार्बल और उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं जो डॉमर का रास्ता रोक लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। यहाँ पे डॉमर और मार्बल की फाइट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टैन को देखते हैं। स्टैन एक डंडे को उठाता है और उसी डंडे की मदद से वो उस वैम्पायर को मारने के लिए शेड की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही स्टैन शेड के पास पहुंचता है तभी वो वैम्पायर स्टैन को अपने शेड के अंदर खींचने लगता है। लेकिन बाहर धूप होने की वजह से वो वैम्पायर जलने लगता है और अगेन से स्टैन बच जाता है। तभी हम यहाँ पे डॉमर को देखते हैं और डॉमर अब स्टैन के पास आता है और डॉमर की हालत इस समय बहुत खराब होती है, क्योंकि मार्बल और उसके साथियों ने डॉमर को बहुत मारा था। और ये चीज देखकर स्टैन समझ जाता है कि उसे मार्बल और उसके साथियों ने मारा है। जिस पर स्टैन डॉमर को उस वैम्पायर के बारे में बताता है और उसे कहता है कि इस शेड के अंदर एक वैम्पायर है जिसे मेरे दादाजी और मेरे डॉग को खा दिया है, उन्हें जान से मार दिया है। लेकिन डॉमर जो स्टैन की बातों का भरोसा नहीं करता है और वो स्टैन से कहता है कि मैं खुद इस शेड के अंदर देखूंगा कि वैम्पायर है या नहीं। लेकिन स्टैन डॉमर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉमर स्टैन की बात नहीं सुनता है और वो शेड के पास जाकर के वैम्पायर की शक्ल देखता है। और जैसे ही डॉमर वैम्पायर की शक्ल देखता है तब वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो पीछे की तरफ आ जाता है। इसके बाद स्टैन और डॉमर दोनों मिलकर के इस शेड को पूरी तरीके से सील कर देते हैं। जिसके बाद डॉमर अपने घर चला जाता है और स्टैन भी अपने घर के अंदर होता है। तभी वो रात में वैम्पायर को मारने के तरीके सीख रहा होता है और इसे उसे पता लगता है कि वैम्पायर को अगर धूप की रोशनी में लाया जाए तो फिर उसका पूरा शरीर जल जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये कि वैम्पायर का दिल उसके सीने से अलग कर दिया जाए, जिससे देखिए वैम्पायर मर जाएगा। और तीसरा तरीका, अगर वैम्पायर की सर को उसके शरीर से अलग कर दिया जाए तो उस तरीके से भी वैम्पायर बन जाएगा। और ये चीज देखते देखते स्टैन को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तभी आप सामने लगी हुई पेंटिंग को देखते हैं जिसमें से एक लड़की बाहर आती है और ये लड़की और कोई नहीं जबकि रॉक्सी होती है और वो स्टैन के पास आकर के उसकी गर्दन पे काट लेती है। और उसी समय स्टैन की आंखें खुलती है, क्योंकि ये भी स्टैन का एक डरावना सपना होता है। और नेक्स्ट डे स्टैन अब अगेन से उस शेड के पास जाता है और उस शेड की छत पे वो ड्रिल मशीन से होल करने लगता है ताकि वो धूप की रोशनी शेड के अंदर जाए और वैम्पायर जल करके खत्म हो जाए। इसके बाद स्टैन अपने घर के अंदर आता है। तभी उसके पास एक ओल्ड लेडी आती है जिसका नाम शरीफ होता है और शरीफ अब स्टैन से उसके दादाजी के बारे में पूछ रही होती है। लेकिन तभी स्टैन शरीफ से कहता है कि नहीं, मेरे दादाजी घर पे नहीं है, वो कहीं पे गए हैं। उसी समय शरीफ अब स्टैन के दादाजी की कार को खड़ा हुआ देखती है। इसके बाद शरीफ स्टैन से अब उस आदमी के बारे में पूछती है जिस आदमी को हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसे वैम्पायर ने काटा था और अब वो भी वैम्पायर बन चुका है। लेकिन स्टैन शरीफ से कहता है कि मैं नहीं जानता इसको ये कौन है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दिखाते हैं और स्टैन अपने स्कूल में होता है। तभी
रॉक्सी स्टैन के पास आती है और उसकी हालत के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे मार्बल और उसके फ्रेंड आते हैं। ये लोग अगेन से रॉक्सी को छेड़ने लगते हैं और ये चीज़ स्टैन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसी वजह से वो मार्बल को मारने लगता है और अगेन से यहाँ पे टीचर आते हैं और वो स्टैन को पकड़ लेते हैं कि तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे, इसलिए हमने शेरिफ को तुम्हारे घर भेजा है तुम्हारे दादाजी से मिलने के लिए, और वो तुम्हारी सारी कंप्लेन तुम्हारे दादाजी से करेगी। और ये बात सुनकर के स्टैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो फौरन से अपने घर की तरफ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर शेरिफ उस शीट के पास पहुंच गई तो फिर उसका क्या हाल होगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम शेरिफ को देखते हैं और शेरिफ अब स्टैन के घर पहुंच गई होती है और अब वो स्टैन के घर में उसके दादाजी को बुला रही होती है, लेकिन घर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है, जिसके बाद शेरिफ उस शेड की तरफ बढ़ती है और उसके दादाजी को बुला रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे स्टैन आ जाता है और शेरिफ ये चीज़ देख करके स्टैन के ऊपर गन पॉइंट करती है और उसे कहती है कि आगे मत आना, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। इस पर स्टैन शेरिफ से कहता है कि तुम प्लीज शेड के अंदर मत जाओ, लेकिन शेरिफ स्टैन की एक बात नहीं सुनती है और वो उस शेड के दरवाजे को ओपन कर देती है। तभी उस शेड के अंदर से एक वैम्पायर बाहर आता है और वो शेरिफ को अंदर घसीट लेता है। इसके बाद वो शेरिफ का सर बाहर फेंकता है और अब उस वैम्पायर ने शेरिफ को भी जान से मार दिया था और ये चीज देखकर के स्टैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी थोड़ी देर बाद ही हम यहाँ पे मार्बल को देखते हैं। मार्बल अब स्टैन को यहाँ पे मारने के लिए आ जाता है और मार्बल और स्टैन की यहाँ पे फाइट होने लगती है। उसी समय यहाँ पे डॉमर आ जाता है और डॉमर अब शेरिफ की गन को उठाता है और अब वो मार्बल को फोर्स करता है कि तुम इस शेड के अंदर जाओ। वही स्टैन जो कि डॉमर को रोक रहा था कि मार्बल को इस शेड के अंदर मत भेजो, लेकिन मार्बल जो डॉमर की बात सुनता है और वो उस शेड की तरफ जाने लगता है। लेकिन उसी समय मार्बल अब शेरिफ का कटा हुआ हाथ बढ़ाते, जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी उस शेड के अंदर चला जाता है और वो वैम्पायर अब मार्बल को पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। और ये चीज करके स्टैन को डॉमर के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो डॉमर से कहता है कि तुम्हें मार्बल को उस शेड के अंदर नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि तुमने वैम्पायर के हाथों एक और मौत करा दी है। और इसी वजह से स्टैन और डॉमर के बीच फाइट होने लगती है। डॉमर के पास गन होती है, इसके बाद डॉमर उस गन को फायर करता है और स्टैन को वो बोलने लगती है, जिस वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद स्टैन की जब आंखें खुलती है तब वो अपने सामने रॉक्सी को पाता है और तभी वो डॉमर को ढूंढता है, लेकिन डॉमर उसे यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलता है। और तभी रॉक्सी यहाँ पे कटन भी हाथ को नोटिस करती है, जिसे देखकर कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी हम स्टैन को देखते हैं। स्टैन अब हाथ में एक डंडा लेकर के उस शेड के अंदर जाता है, जहाँ पे वो नोटिस करता है कि यहाँ पे डॉमर है और डॉमर अभी वैम्पायर बन चुका है और वो शेरिफ का खून पी रहा होता है। और ये चीज़ करके स्टैन डॉमर को एक डंडे से मारता है, लेकिन डॉमर स्टैन को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्टैन अपनी जान बचा करके बाहर की तरफ भागता है और वो फौरन से रॉक्सी के पास आता है। तभी वो नोटिस करता है कि डॉमर भी अब उस शेड के बाहर आ गया है और बाहर धूप होने की वजह से डॉमर का शरीर जलने लगा है। इसके बाद स्टैन डॉमर की जान बचाने के लिए उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देता है ताकि उसे धूप ना लगे, क्योंकि डॉमर स्टैन का फ्रेंड था और वो उसे बचाने के लिए ऐसा करता है। लेकिन तब तक की बहुत देर हो चुकी थी, धूप की रोशनी डॉमर के ऊपर पड़ चुकी थी, जिस वजह से डॉमर की मौत हो जाती है। इसके बाद रॉक्सी और स्टैन अपने घर के अंदर आते हैं, लेकिन अभी भी इनके सामने वो पुराना वैम्पायर तो जिंदा ही था, इस जिसे अभी ये लोग मार नहीं पाए हैं। इसलिए ये लोग अपने घर को पूरी तरीके से सील कर लेते हैं और घर के अंदर ही ये लोग काफी सारी हथियार बनाने लगते हैं उस वैम्पायर को मारने के लिए। तभी रात होती है और हम मार्बल के कुछ फ्रेंड्स को आते हुए देखते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मार्बल अभी तक घर नहीं पहुंचा था, जिस वजह से उसके फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो लोग अभी स्टैन से मार्बल के बारे में पूछ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे अब वो पुराना वैम्पायर आता है और वो मार्बल के एक फ्रेंड को पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। तभी स्टैन अब मार्बल के दूसरे फ्रेंड से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन मार्बल का फ्रेंड यहाँ से नहीं जाता है, जिसके बाद स्टैन अब मार्बल के फ्रेंड को अपने घर के अंदर ले लेता है। और अब इस घर में 3 लोग हो गए थे और मार्बल के एक साथी को वैम्पायर ने काट लिया था, जिस वजह से वो भी एक वैम्पायर बन गया था। और ये वैम्पायर जो कि स्टैन की छत पर होते हैं, इसीलिए ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग ऊपर के रूम में जाएंगे और ऊपर 3 रूम में सब, और हम तीनों एक ही रूम में जाएंगे, जहाँ पे भी वैम्पायर आएगा हम उसे जान से मार देंगे। तो ये मार्बल के दूसरे फ्रेंड को देखते हैं, वो वैम्पायर को मारने के लिए एक रूम में होता है और उसके पास कुछ हथियार होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मार्बल का दूसरा फ्रेंड आता है जो कि एक वैम्पायर हो गया और वो अब अपने साथी को ही काट लेता है, जिस वजह से मार्बल के दोनों फ्रेंड एक वैम्पायर बन चुके थे। वही दूसरी तरफ अब हम रॉक्सी को देखते हैं और रॉक्सी एक रूम में होती है, जहाँ पे वो अब स्टैन और अपनी कुछ पुरानी फोटोज को देख रही होती है। उसी समय रॉक्सी के पास मार्बल के दोनों साथी जो कि अब वैम्पायर बन चुके थे वो लोग आते हैं और वो लोग रॉक्सी को पकड़ लेते हैं। तभी रॉक्सी काफी जोर से चिल्लाती है और रॉक्सी की आवाज सुन करके स्टैन अपने आप को एक रूम में बंद कर देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अब यहाँ पे काफी सारे वैम्पायर हो गए हैं।
जिसके बाद स्टैन अब यहाँ से एक गन को उठाता है और उसके अंदर काफ़ी सारी गोलियां भर करके वो बाहर जाता है। इसके बाद वो मार्बल के दोनों साथियों के ऊपर शूट करता है, जिस वजह से मार्बल के दोनों साथी जो कि वैम्पायर बन चुके थे वो अब मर जाते हैं। यहीं पे अब वो मेन वैम्पायर आ जाता है जो अब रॉक्सी को पकड़ लेता है और उसे मारने जा रहा होता है। इस और ये चीज़ें करके स्टैन फौरन से उस वैम्पायर के पास आता है और उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन उस गोली से उस वैम्पायर को कुछ नहीं होता है। फौरन से स्टैन के हाथों से उस गन को छुड़ा करके स्टैन को दूर फेंक देता है और इसी रॉक्सी देखती है। रॉक्सी फौरन से उस गन के पास दौड़ करके जाती है और उसे अपने हाथ में लेकर के उस वैम्पायर के ऊपर शूट करती है, लेकिन इससे वैम्पायर को कुछ नहीं होता है। तभी स्टैन अब पास में लगी हुई एक कुल्हाड़ी उठाता है और वो उस कुल्हाड़ी से वैम्पायर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस कुल्हाड़ी से भी वैम्पायर को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद वो वैम्पायर अब गुस्से में स्टैन की तरफ बढ़ता है। तभी हम रॉक्सी को देखते हैं और रॉक्सी एक चाकू को उठाती है और वो अब वैम्पायर के पीछे से उसके सर को अलग कर देती है, जिस वजह से उस मेन वैम्पायर की भी यहाँ पे मौत हो जाती है। इसी पर रॉक्सी और स्टैन दोनों साथ में इस घर से बाहर आते हैं और अब सारे वैम्पायर मर चुके थे। वो लोग इन सभी वैम्पायर को इसी घर में जला देते हैं। छठी से अब सभी वैम्पायर्स का खात्मा हो जाता है और रॉक्सी और स्टैन अब एक साथ अपनी लाइफ बिताने लगते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।